अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहू व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों और मेरी माएँ बहनें, बहुत देर से आप हज़रात उलमाए किराम का इंतहाई कीमती कुरान और हदीस की रोशनी में आप बयान सुन रहे थे। मुफ्ती साहब का बयान आपने सुना। मुफ्ती साहब के बयान के बाद अब बयान की ज़रूरत नहीं थी, वक्त भी हो गया और बयान अब दुआ होना चाहिए, वक्त नहीं साथ दे रहा है। घड़ी में 1 बजने वाले हैं। 12 से पहले मुंह बंद रहता है, आँख खुली रहती है। 12 जब बज जाते हैं तो बाजू का मुंह खुल जाता है, आँख बंद हो जाती है। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ, आप हज़रात बैठे हैं, चले जाना चाहिए अब तक आपको, लेकिन वाकई में आपके अंदर ईमान का जज्बा है। हमारे मोहतरम हम नाम कारी अमीर साहब बैठे हुए हैं। हमारी निगाह अब गई, हम दूर देख रहे थे और ये स्टेज भी माशाअल्लाह ये रुकू में नहीं बल्कि सजदे में चला गया। अब ये उठाने से ही उठेगा। भर के
तो ऊपर के मुसलमानों को ये बता रहा है कि देखो तुम नहीं सजदा करते हो, हम सजदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो बातें आपने सुनी है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा जो आपके सामने है, बच्चों का ये प्रोग्राम मील कुरान, कुरान पाक को बच्चों ने सीने में महफूज किया। कुरान की तालीम से बढ़कर कोई तालीम नहीं है। सबसे आला तालीम अगर है वो कुरान पाक है। ये डिग्री से बढ़कर कोई डिग्री नहीं है, कोई आला डिग्री नहीं है। अगर कोई आला डिग्री है वो है इल्मे दीन, हाफिज आलिम, कुरान का आलिम और हदीस का आलिम। और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ये सब अल्लाह के वली। कुरान का दर्स देने वाले ये अल्लाह के वली। हम नहीं कहते हैं, नबी का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो है और तुम में अफजल वो है, तुम में अच्छा वो है जिसको नबी बेहतर कहे वो बेहतर है, जिसको नबी अफजल कहे वो अफजल है, और जिसको नबी अच्छा कहे वो अच्छा है। नबी का फरमान है, तुम में बेहतर वो है, तुम में अफजल वो है, अच्छा वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को। ये नहीं कहा कॉलेज वाला अफजल है, इंटर वाला अफजल है। अल्लाह के नबी ने ये जरूर फरमाया कि कुरान का पढ़ने वाला और कुरान का पढ़ाने वाला और कुरान का सीखने वाला और कुरान का सिखाने वाला और कुरान को याद करने वाला और कुरान का याद कराने वाला ये तुम में बेहतर है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आलिम दीन बना दे, हाफिज कुरान बना दे। कहो आमीन। ये बड़ी दौलत है, जिसको ये दौलत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। हम लोग थोड़ा से हमारा जहन देखो, हमारा जहन थोड़ा से यहाँ हटता है कि मौलाना साहब मौलाना बनाए क्या है, हाफिज बनाए क्या है। मौलाना अगर बना देंगे, हाफिज बना देंगे, क्या खाएगा, कमाएगा क्या, खाएगा क्या। चंदा कहीं, खाली चंदा, और चंदा हो गया धंधा। लोग ये बात कहते हैं, लोग ये बात कहते हैं, गलत बात है। ये मदरसे न रहेंगे, दीन न रहेगा। ये मदरसे न रहेंगे, कुरान बाकी नहीं रहेगा। अगर कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले न रहेंगे, कुरान बाकी नहीं रहेगा। ये मदरसे न होंगे, ये इल्म में दीन न रहेगा। ये मदरसे न होंगे, कोई मस्जिद में इमाम न रहेगा। ये मदरसे में न होंगे, कोई निकाह पढ़ाने वाला न मिलेगा। ये मदरसे न होंगे तो कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला न मिलेगा।
मदरसे हैं तो हम हैं, और मदरसे नहीं है तो हम नहीं है। मदरसे बाकी हैं, हम बाकी हैं, और मदरसे बाकी नहीं है तो हम बाकी नहीं है। हम लोग इसको हल्के में ले लें, हल्के में। मदरसा कहाँ जलावन है। मौलवी साहब बेचारे हाफिज जी अगर गाड़ी ले ले कहीं से, गाड़ी चले लगे, मोटरसाइकिल से गांव वालों की निगाह चली जाती है, कोई मार लगा। मैं कहता हूँ तुम चलो बाइक से, तुम चलो मोटरसाइकिल से, तुम्हारा मकान बढ़िया हो और तुम्हारा मकान बढ़िया और लिबास बढ़िया और खाना बढ़िया। हमारा जो आलिम दीन है, हमारा जो रहबर है, हमारे जो उलमा है, हमारे हाफिज कुरान है, ये अगर खाना अच्छा खाने लगे, ये इनका लिबास बढ़िया हो जाए और इनका रहन सहन जरा बढ़िया हो जाए, इन्हों को मोटरसाइकिल अगर से कहूँ बेचारा लेके चले लगा, पूरे गांव वालों की निगाह। घोटाला कोई, घोटाला कोई, अभी घोटाला की है। सिख लोग सरदार अपने गुरु की बुराई नहीं करते हैं, अपने गुरुओं की बुराई वो नहीं करते हैं। अगर कोई है तो हमारा ये मुसलमान मौलाना खाए अच्छा ना, मौलाना का लिबास अच्छा ना हो, मौलाना का मकान अच्छा ना हो, मौलाना एक साइकिल से चले और वो साइकिल में न आगे न पीछे मेड गार्डो न हो, तब खुद रही हो कि हाँ परेशान है, मरेंगे। हाँ। आलिम दीन या हाफिज कुरान को हकीर निगाहों से न देखा करो। अपने बच्चों की मुस्तकबिल माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है, माँ बाप का ये हक है। अगर बच्चों को इल्म दीन न सिखाया, बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया, कल कयामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। एक बेटा जिसका हाफिज कुरान हो गया, एक बेटा जिसका हाफिज, एक बेटा जिसका हाफिज कुरान हो गया। तय करो इंशाअल्लाह, इतना मन में बैठा है, तय करो अल्लाह ने अगर मुझे औलाद दी है, लड़का या लड़की, तो नहीं दो चार तो एक को तो घर में एक हाफिज कुरान आलिम दीन जरूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बनाओगे। एक बेटा जिसका हाफिज कुरान हो गया, अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से, अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से।
अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से, और सीने में महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। इसने कुरान करीम को सीने में उतार लिया, हिफ्ज़ कर लिया, हाफिज हो गया। तो अब्बा और अम्मा, भाई, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, गांव बस्ती सब लोग कहेंगे हाफिज जी। बाप भी नाम न लेगा, नाम भी लेगा और हाफिज जी कह देगा कि अच्छा हमरे हाफिज जी, हमरे हाफिज जी, आवत को आवत। अम्मा कहेगा हाफिज जी, अब्बा भी कहेंगे हाफिज जी, भाई कहेगा हाफिज जी, पूरा गांव कहेगा हाफिज जी। बोलो है पावर नहीं पावर है? हाफिज जी, हाफिज जी। अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है, मेरा कुरान पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला, दुनिया में हम इसे कभी भूखों न सुलाएंगे, दुनिया में कभी इसको हम परेशान नहीं रखेंगे। एक हाफिज कुरान से पूछो, एक मौलाना से पूछो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है मौलाना साहब, खैरियत है हाफिज जी, तो क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे पूछो तनख्वाह 1 लाख है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है, दुआ करो। देखने में तो लग रहा है बड़ी लंबी तनख्वाह है, बड़ा मौज है, मौलाना साहब दुआ करो। मौलाना से दुआ करा रहा है, 5,000 महीने की तनख्वाह है, 1 लाख उधर तनख्वाह है, 1 लाख वाला 5,000 वाले से दुआ करा रहा है। बच्चा बीमार है, बच्चा घर में बीमार है, कौन पानी बेदम करेगा? बच्चे को नजर लग गई, कौन बच्चे को दम करेगा? मौलाना साहब का बुला लो, हाफिज जी का बुला लो, बच्चे को नजर लग गई, कौन दम करेगा? 1 लाख वाला जान जाओ। हाँ, बच्चे को नजर लग गई, बीवी बीमार है, शादी का पानी कौन फूकेगा? हाफिज जी। पानी पे दम कर दो। औरतें गुड़ ले आती हैं, गुड़ कैसा पानी है? हाफिज जी पूछते कैसा पानी है? औरतें कहती हैं खल्लासी का पानी है। खुदम कहिए हो। मौलाना साहब सुभान अल्लाह, हाँ क्या मकाम है। तय करो कि इंशाअल्लाह कभी किसी आलिम और हाफिज को आप परेशान नहीं, बातिन में चाहे वो परेशान हो लेकिन जाहिर में अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब की दावत है, गांव में हाफिज जी इमाम है, गांव में मदरसा चलता है, बारी बारी खाना लगा हुआ है, खाने की बारी लगी है पूरे गांव में, महल्ले में बारी लगी है, आज हाफिज जी की बारी है खाने की। बीवी कहती है शौहर से, तो आज हाफिज जी की बारी है खाने की, आज बारी है? हाँ, अरे हम तो भूल गए थे, तो पकाओ खाना। खाना तो पकता ही, अरे खाना तो बनेगा लेकिन हाफिज जी की बारी है आज खाने की, इंतजाम करो।
क्या अल्लाह खिला रहा है, इंतजाम करो। शौहर कहता हमें जल्दी है, हम तो घर पे रहेंगे नहीं। तब तू बना लो, कुछ बना लो। दाल सब्जी बना ली, सब्जी बना ली, दाल बना ली, दाल और सब्जी बना ली। मेरे मौलाना साहब के खाना है, आज मौलाना साहब का खाना है दाल सब्जी। हाँ, अगर नए कुछ इंतजाम हो पा रहा है तो 2-4 अंडे ले आओ। ये ये किसकी बरकत है? ये कुरान की बरकत है। हाँ, ये कुरान पढ़ने और पढ़ाने की है बरकत। एक बात सुन लो, बड़ी दौलत मिल गई जिसको ये दौलत मिल गई। नबी पर न हो ताज कुरान नाजिल, नबी पर न होता जो कुरान नाजिल, तो दौलत किसी ने ये पाई न होती। तो दौलत किसी ने ये पाई न होती। दुनिया से देखो, दुनिया के अल्लाह ताला को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों में सूरह ताहा की तिलावत फरमाई, सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। सूरह यासीन, सूरह ताहा की अल्लाह ने तिलावत फरमाई फरिश्तों में। फरिश्ते झूम उठे। फरिश्ते, इधर क्या हो रहा है भाई? फरिश्ते झूम उठे और कहने लगे ये दौलत जिसको मिल जाएगी, जिस घर में ये कुरान पढ़ा जाएगा, जिस घर में सूरह यासीन की तिलावत होगी, जिस घर में सूरह ताहा की तिलावत की जाएगी, वो घर रहमतों से बरकतों से आबाद होंगे। जिस उम्मत को ये कुरान मिलेगा, फरिश्तों ने जब सुना तो फरिश्ते झूम उठे। और एक आज हम और आप बैठे हैं, झूमे हो कुरान पढ़ करके दिल मचला। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अज़ल। ये दिल, ये दिल कुरान समझने को तैयार नहीं। ये हमारे कान कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी आंखें कुरान सुनने को, कुरान देखने को तैयार नहीं। हमारे कान कुरान सुनने के लिए दिल नहीं चाहता। न कुरान सुनने का दिल चाहता है, न कुरान पढ़ने का दिल चाहता है, न कुरान की तरफ हमारा दिल मायल है। न कुरान सुन करके मुझे मजा आता है, न कुरान सुन के मुझे हलावत आती है, न कुरान सुनकर मुझे लुत्फ आता है। जिसका कुरान सुनने का दिल न चाहे, जिसकी आँख कुरान देखने के लिए तैयार न हो, जिसका कान सुनना जो कुरान सुनने के लिए तैयार न हो, फरमाया वो जानवर है। वो क्या है? वो जानवर है। वो भैंसा हो और जानवर नहीं, आगे फरमाया कि वो जानवर से भी बदतर है। गाने बजाने की आवाजें आ रही घरों से,
हमारे घरों से गाने और बजाने की आवाजें आ रही हैं, कुरान पढ़ने की आवाज कहाँ आ रही है? कौन घर है जिस घर में पूरे घर के लोग, मर्द औरत बच्चे सब बैठ करके सुबह सुबह एक एक पारे की तिलावत करें, फिर चाय पिए, फिर नाश्ता करें? है सुबह जैसे आँख खुली, मोबाइल का स्विच खोला, बिछौना पड़ा है बिस्तर पर, लिहाफ ओढ़े है, अभी उठो नहीं है, लेटे लेटे दबड़क 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 दबड़क, छन्नक 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 है। लाल दुपट्टा मलमल का, हमारी ये कान गाना सुन रहा है, हमारा ये कान गाना सुन रहा है, ये हमारी ये आंख हीरो हीरोइन, शैतान की नानी, हमारी आंख ये देखती है, हमारे कान ये सुनते हैं। अगर तुम गौर से मेरे नबी की बात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की बात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। जन्नत में गाना इंशाल्लाह हम लोग सुनेंगे। हम लोग, आप लोग ये सुनो, 8 दिन में हम लोग हमेशा सुनेंगे, कभी जहां मौत नहीं आएगी। जो गाना यहाँ ना सुनेगा, जो यहाँ गाना ना सुने, ये गाने हराम है, ये गाने गुनाह है, ये गाना सुनना गुनाह है, अल्लाह उसका शौक जन्नत में पूरा करेगा। जन्नत में गाना सुनाया जाएगा, ये जगह हमने बयान किया, जन्नत में गाना सुनाया जाएगा। एक साहब कहने लगे, मौलवी साहब बयान किया करो तो होश हवा से बयान किया करो, होश हवास के साथ बयान करो। हमने कहा अबे तुम्हें लोग बताओ, हराम गुनाह जन्नत में गाना, जन्नत में गाना, तो जो मुंह में आया बस कह जाते हैं आप। अरे कम से कम होश हवास से बयान किया करो, जन्नत में गाना। तुमने कहा कुछ पढ़े वढ़े हो? हमने कहा कुछ पढ़े हो भैया? पढ़े तो कुछ नहीं, तुमका पूरे ढक्कने हो, कहा पूरे ढक्कन हो, इल्म नहीं है ना। अल्लाह जन्नत में गाना सुनाएगा, और वो गाने हराम के गाने नहीं होंगे, जायज गाने, ऐसी सुरीली आवाज होगी कि जन्नती जन्नत में सुनेगा तो मस्त हो जाएगा। आगे सुनो, आगे, यहां तो सोना हराम, मर्दों के लिए सोना हराम है कि हलाल है? हो अब आपके बब्बरपुर मत है, हलाल है हो। मर्दों के लिए सोना हराम, रेशम और जन्नत में सोने के कंगन, होने के कंगन पहनाए जाएंगे। बताओ, हुआ मजा ही नहीं हो, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे जन्नत में। सोना ही औरतों के लिए है, सोना चांदी जान जाओ, सर से लेकर के पैर तक के औरतें सब लौट लें, इनके लिए सब जायज है। मर्दों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक चांदी की अंगूठी। अरे वो निकाम कहाँ मिला था वो? औरतों के लिए कान का बुंदा, अरे हियो लगाए रहा, देख रहे हिया पूरे हाथ मच्छी पे। हाँ,
गले में भी, कान में भी, नाक में भी, सर में भी, पैर में भी। अरे मर, हम गए भोपाल मध्य प्रदेश, मेरा बयान था, एक साहब शेर पढ़ रहे थे, तो वो शेर लिखने वाली थी, लिख नहीं पाए, जल्दी से 2 कड़ी याद कर पाया, वो अभी तक याद है, बहुत अच्छा पढ़ा था। अमीरी सोने की दुकान पर चक्कर लगाती है, अमीरी सोने की दुकान पर चक्कर लगाती है, गरीबी कान छदुआ कर के तिनका डाल लेती है। गरीब औरतें देखो, पहले ऐसे तो एक सीका ले लेता है, तो इन्हें डाला जाता है कि छेद बंद ना हो पावे। हाँ हाँ हाँ। और औरतें जो अमीर औरतें हैं, दौलत वाली, वो कहाँ थे, बाजी खाला, हलुक अफसीन का बम्बई सावे जो बम्बई से हमें इनका वजन क्या, दूसरा वजन ले रही, ये वजन ले रही है, सुन रहे हो। तो अर्ज कर रहा था कि जन्नत में अल्लाह गाना सुनाएगा और जन्नत में अल्लाह कुरान सुनाएगा। हाँ, यहाँ भी जी पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, कारी साहब कुरान पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, मौलाना साहब कुरान पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। जन्नत में कुरान अल्लाह पढ़ेगा। अल्लाह ताला जन्नत में कुरान सुनाएंगे, जन्नत ही सुनेगा। अल्लाह आपकी और हमारी और आपकी औलादों को अल्लाह ताला कुरान की दौलत से माला माल फरमाए। कहो आमीन। मदरसों को चलाओ, पेड़ काट लो, मदरसे को चलाओ। आधी रोटी खा लो, एक रोटी ना खाओ, पूरी रोटी ना खाओ, आधी ही रोटी खा लो, मदरसे को चलाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, साहिबे हैसियत है अगर, तो बच्चों को ज़कात और फितरा की रकम से बच्चों को न पढ़ाओ, बच्चों को ज़कात की रकम से न पढ़ाओ। हाफिज जी से कह दो, हाफिज जी हमारा बच्चे जो पढ़ेगा, हम अपने बच्चों को फीस दे करके पढ़ाएंगे, ज़कात पैसा से हम न पढ़ाएंगे। बार बार लोग हैं, दौलत भी है साहिब हैसियत है, और बच्चों को पढ़ाते हैं ज़कात के पैसे से। हाफिज जी जाए जो वो वसूल लावे बम्बई से, ज़कात बम्बई तक वसूल है, इसके बच्चे को पढ़ावे, हमारे बच्चे को पढ़ावे, हमारा बच्चा बम्बई से ज़कात वसूल ला, हमारे बच्चे को पढ़ावे। क्या हम गरीब हैं? क्या हम ज़कात के मुस्तहिक हैं? क्या हम सदका के मुस्तहिक हैं? ट्रैक्टर खड़ा है घर में, और मारुति खड़ी है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और बिल्ले बिल्ला सब खड़े हैं, 50 बीघा जमीन है, और मकान आलीशान है, एयर कंडीशन मकान है, दौलत है, सब कुछ है। एक लड़का दुबई में है, एक लड़का बम्बई में है, उधर से भेजत है, उधर से भेजत है, रुपया आ रहा है, और लड़का पढ़ावेगा तो गरीब है। ज़कात से पढ़ाओ, ज़कात के पैसे से पढ़ाने वाले लोग सुन लो, वो इल्म बच्चे को नफा नहीं पहुंचाएगा, वो इल्म बच्चे को नफा नहीं पहुंचा सकता। आपको ज़कात दी जाए कि लो ज़कात से ज़कात लो, तो कहा कि इतना डांटोगे, जो से डांटा, हमें ज़कात खाने वाले। अल्लाह ना करे कि ज़कात हम खाई, अल्लाह हमको देने वाला बनाए, ज़कात देने वाला बनाए, और ज़कात खाने वाला अल्लाह न बनाए। हम ज़कात खाने वाले हैं। अपने बच्चों को ज़कात के पैसे से पढ़ाते हैं। अल्लाह ने दे रखा है, गरीब है वो बात अलग है, अगर अल्लाह ने दे रखा है, अपने बच्चों को ज़कात के पैसे से न पढ़ाओ,
फीस दे करके पढ़ाओ। कॉलेजों में इधर देखो, कॉलेजों में देखो, हजार हजार रुपया फीस, 2-2 हजार रुपया महीने की फीस। वहां तो देना आसान है, वहां दे देंगे, लेकिन मदरसे में अगर हमको पढ़ाना है तो हम फीस देकर नहीं पढ़ाएंगे। बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद न करो और इनकी जिंदगी तबाह न करो। ज़कात के पैसे से बच्चों को न पढ़ाओ। पैसा दो तो अर्ज कर रहा था, ये दौलत जिसको मिल गई उसको क्या कहना, उसका मुकद्दर संवर गया, उसकी जिंदगी उसकी संवर गई, उसका घर आबाद हो गया। आबाद, जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वो घर आबाद है, और जिस घर में गाने और बजाने हो वो घर आबाद नहीं है, वो घर बर्बाद है। इल्म एक उजाला है। सुनो, आखिरी बात जल्दी लिखा के बात खत्म करूं, बहुत वक्त हो गया। इल्म एक रोशनी है, इल्म एक चिराग है, इल्म एक उजाला है। इस रोशनी में इंसान इंसान बन जाता है। मुफ्ती बनना फर्ज नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर फर्ज है इल्म का सीखना। इतना इल्म सीखो जिससे तुम्हें हराम और हलाल की पहचान हो जाए। इतना इल्म सीखना फर्ज है। जमात वाले बेचारे एक जगह मुज़ाकरा कर रहे थे और बाबा बैठे हुए थे 60 साल की उम्र के। तो उनका वो मुज़ाकरे में थे, तो मुज़ाकरा हो रहा था, तो बाबा का नंबर आया कि बाबा बताओ गुस्ल में कितने फ़र्ज, बाबा बताओ गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं। तो बाबा ने कहा 5-6 फ़र्ज हैं। बाबा ने कहा 5-6 फ़र्ज हैं। तो कहने भाई एक बताओ बाबा, 5 हैं कि 6 हैं। तो बाबा ने कहा 7-8 फ़र्ज है ना, 5 हैं तो 7-8 हैं। अरे कहा बाबा एक बताओ 7 हैं या 8 हैं। तो बाबा ने कहा अरे 11-12 हैं बस, गुस्ल में 11-12 फ़र्ज हैं बस। तो बाबा जमात वाले कह रहे बाबा एक बताओ 11 हैं कि 12 हैं। तो बाबा नाराज हो गए, गुस्सा करके बोले अच्छा 18 हैं। मार जानते नहीं हैं, गुस्ल में 18 फ़र्ज हैं। एक बगल में आदमी बैठा था, धीरे से कान के पास आहिस्ता से कहा बाबा तो वो बुढ़ा नाराज हो गया, और बुढ़ा नाराज हो गया, कहने लगा यू मौलाना जब 18 ना मानते तो 3 पर कैसे मांझी है। सुनत हो हैं पैदा लोग दुनिया में, ऐसे लोग पैदा हैं। हाँ, ये जब 18 ना मानत है तो 3 पर कैसे मांझी है। कहाँ पैदा हुई गो बाबा, सीखा नहीं, इल्म नहीं सीखा। एक जगह मुज़ाकरा हो रहा था, बाबा का नंबर आया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुना दो। बाबा ने कहा तुम लोग पढ़ो, हमरे याद है हमरे याद है। तो कौन बाबा तुमरे याद है, हमरे ना याद है। 60 साल के आप हो और 30 साल के हम हैं, आपको याद है, हमें याद है लेकिन भूल जाते हैं, सही नहीं है, सुनाए दो हम भी याद कर लें। तो बाबा ने जब पढ़ा तो क्या पढ़ा जानते हो, बाबा ने सुनाया कि लो सुन लो, जानते हमने ना याद है। हाँ सुनाओ बाबा। बाबा ने ये सुनाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। चकबंदी याद है, नसबंदी याद है, चकबंदी याद, नसबंदी याद, सूरे फातिहा पूछो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मजाक है हो, याद है बाबा के, तौबा है अल्लाह। इतने लोग बैठे हो बताओ किसी से पूछ लिया जाए, फला साहब जरा उठ के खड़े हो,
खड़े हो जाए, वो अत्तहियात सुना दें, फला साहब दुआए कुनूत सुनाओ, फला साहब अल्हम्दु सुनाओ। अयो दोबारा जलसम, अयो दोबारा ना इहो ना कोई गावे दे हो ना जाओ मोरो बेइज्जती कर डाल यार। बताओ कोई के हाँ याद हो तो न याद हो तो मत याद सुनाते हैं, सुरे भाजिया सुनता है मौलाना। याद करो, याद करो। आज लोग नमाज पढ़ते हैं, याद कुछ नहीं है। नमाजें पढ़ते हैं, याद कुछ नहीं है। हमें नियत बांधे खड़ा है। एहसान करे हवा न सना याद, न अलहम्द याद है, न सूरत याद, न तहियात याद। एक साहब नमाज, एक इमाम साहब वो नमाज पढ़ा रहे थे, तो 4 रकात की नमाज थी, 1 रकात छूट गई। तो आपस में मुक्तदियों ने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक मुक्तदी उसमें का कहेंगे, अरे भाई हमसे पूछो, हम 3 रकात हुई है, 1 रकात छूटी है। कहीं तो कहना आपको इसे पता चला, कहीं 4 दुकान रहे, 3 का हिसाब किया है, 1 बाकी है। नमाज में दुकान का हिसाब हो रहा है, यानी नमाज पढ़ाने दुकान के हिसाब इत्मीनान ही है। ये सुकून के साथ हिसाब करो, बड़ी आराम से। सुने हो, 4 का हिसाब किया है, 1 बाकी है। एक इमाम साहब बेचारे लेंगड़े थे, 1 पैर के लेंगड़ थे, और जाहिल गांव था, जाहिल मुक्तदी, मुक्तदी भी जाहिल। तो नमाज जब पढ़ाते थे, सजदे में जाए जो पैर निकल जाए बाहर, तो देखो पैर लेंगड़े थे बेचारे, पैर निकल जाए बाहर तो पीछे जो मुक्तदी के लग जाए सर में, तो पीछा वाले जो मुक्तदी के सर में लगे, तो वो उसने ये सोचा कि नमाज ऐसे पढ़ी जाते हैं, पैर में मारा जाता है। इमाम साहब की नमाज तो हो ही गई, हम ही नमाज कहते हुए, तो वो अपने पीछे वाले मुक्तदी था, उसको मार दिया। और उसके सर में जब लगा तो वो अपने पीछे वाले को मार दी, उसके सर में लगा तो अपने पीछे वाले मार दिया। सबसे आखिरी जो जमात रहा है, वो के सर में लगा तो घूम के मार दी। हाँ कहला हमारा, वो कहला हमरो नमाज हो जाए पूरी। या अल्लाह, जाहिल एक गांव में एक मौलवी साहब को रखा नमाज पढ़ाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाओ और नमाज पढ़ाओ। अब मौलवी साहब बेचारे गांव वालों से कहा, भैया अरे आप लोग नमाज पढ़ा करो, हमका रखे हो, तनख्वाह देते हो, खाना देते हो, अजान देते, नमाजों पढ़ाए थे, तुम्हारे बच्चे पढ़ाए थे, ठीक है, लेकिन नमाज आप लोग पढ़ा करो, कम आप लोग नमाज तो पढ़े आवा करो। गांव जाहिल था, तो उन जाहिलों ने क्या जवाब दिया मौलवी साहब को, आए हो मौलवी साहब, तुमका राखेगा 31, तुमका तनख्वाह दी, नमाजों पढ़ी, मतलब तुमका खाना दी, तनख्वाह दी, नमाज। अगर हम ही को नमाज पढ़ना, तुमको हम रखे क्या करें? नमाज पढ़ो, तनख्वाह लो, नमाज पढ़ो, हमरो हिस्सा नमाज पढ़ लो। सुन रहे हो, ऐसे गांव है कि वहां बात गांव में मस्जिदों में, अरे बच्चों को पढ़ना दूर करो, अजान तक नहीं हो रही है, न बच्चों को पढ़ाते हैं, न अजान नमाज का कोई इंतजाम है, न कोई मुअज्जिन है, न कोई इमाम है। अजान ना याद है, अजान याद है। बाबा लोग जब अजान नहीं याद होती है, नमाज पढ़ने जाते हैं और मस्जिद में अजान नहीं हुई, तो 3 आदमी हैं जाहिल और तीनों वैसे हैं, वैसे अजान ना भी अजान कह दो यार, अजान पढ़ दो अजान। तो एक कहा दे यार अजान कहाँ पढ़ दी, हमको अजान जो कहा देखे हो, हमका अजान पढ़ा देखे हो, हमारे अजान ना याद है, तुम कह दो तुम, तो वो कहा कहते हैं हमरो तो वही हाल है। और तीसरे से कहते हैं तुम अजान पढ़ दो, अजान पढ़ दो, तुम्हें अजान कह दो। वो कहते रे भैया न कहो, हम हूँ तो वैसे हम हो को अजान ना कहा, हमको अजान नहीं याद है।
बगैर अजान के नमाज लोग बात बात पढ़ लेते हैं, तीनों पढ़ के चले गए। तो ऐसे आओ पढ़ लो, बाद में कोई अपन ये अजान कहा करिए, अजान कहा करिए, नमाज पढ़ ले, और हम लोग ऐसे ही पढ़ ले बगैर अजान के नमाज। सुने हो ना, सुने हो? अल्लाह नमाजी बना दे, अल्लाह दीन सीखने वाला बना दे, अल्लाह इल्म दीन अता फरमा दे। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। ये इल्म का सीखना, इल्म का सीखने मतलब इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है, फर्ज। जैसे नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरीके से इल्म का सीखना फर्ज है। सीखोगे इंशाअल्लाह? तो सीखोगे कहाँ? हाफिज अब्बास साहब के पास जाओ, मदरसे में कहते हाफिज हमारा नाम ले लो, हमारा दाखिला कर लो, हम पढ़े आए हैं। तो क्या जवाब मिलेगा? किसी मदरसे में चले जाओ और कह दो कि हमारा दाखिला ले लीजिए, हम पढ़ने के लिए आए हैं। जवाब मिलेगा पढ़ने के लिए आओ कि दिमाग चाटे आए हो? अब दिमाग चाटने आए हो? जब पढ़ने वाली उम्र थी, जब पढ़ने वाली उम्र थी तब आपने नहीं पढ़ा। अब आपकी उम्र पढ़ने वाली है, आपकी उम्र अब पढ़ने वाली है। एक मदरसा है जहाँ पे तुम्हारा दाखिला हो जाएगा, चाहे बूढ़ा हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 70-80 साल के हो, उसका दाखिला वो मदरसा में होइए। जिसको चाहो, जो चाहे दाखिला हो जाएगा। वो मदरसा कहाँ है भैया? वो मदरसा है चलतुल उलूम चलतुल उलूम, फैजुल उलूम, नूरुल उलूम, यूँ ना हो, चलतुल उलूम, फिरतुल उलूम, पेटुल उलूम, ये मदरसे हैं। हाँ, जिसको न याद हो इस मदरसे में दाखिला ले ले, दाखिला ले ले और जा करके सीख ले। मुसल्ला दर बगल कुरआन बकप नाते नबी लब पर, मुसल्ला दर बगल कुरआन बकप नाते नबी लब पर। वो देखो झूमता आता है दीवाना मोहम्मद का, वो देखो झूमता आता है दीवाना मोहम्मद का। एक ये मदरसा है, ये बच्चों का मदरसा है, वो बूढ़ों का मदरसा है। जड़ियाए हैं जो लोग, जड़िया है, जो जड़ियाने हैं उनके मदरसा हुआ है। और बच्चों को मदरसा, ये मदरसा सामने है। माशाअल्लाह, जितने भी हमारे दीनी मदारिस चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन मदरसों की हिफाजत फरमाए और मदरसे को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और मदरसे से मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत मदरसों में ताउन करने वाले और मदरसे में चंदा देने वाले और मदरसे में ताउन करने वाले, अल्लाह ताला इनके जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। ये मदरसे हमारी बका है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये मदरसा मेरे आका का घर है, जहाँ पे असहाबे सुफ़ा बैठ करके दीन सीखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चबूतरे के ऊपर बैठ करके सहाबा को दीन की बातें बताते थे और दीन सिखाते थे। ये वही मदरसा है, ये वही जहाँ पे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ा, और जहाँ पे 1,29,000 सहाबा किराम ने इल्म हासिल किया और पढ़ा है। ये वो मदरसे हैं। अल्लाह ताला इन मदरसों से मोहब्बत और इन मदरसों की मोहब्बत और इन मदरसों के ऊपर अगर वक्त आए तो हमारा वक्त भी लगे, जान भी लगे, माल भी लगे। हमारी बका है मदरसे, बाकी हैं, हम बाकी हैं। मदरसे बाकी न होंगे, हम बाकी न होंगे। अगर ये मदरसे न होते तो ये प्रोग्राम होता। ये प्रोग्राम है दीन की बातें। ये बच्चों ने आपके सामने प्रोग्राम पेश किया।
मुकालमा पेश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते रसूल पढ़ा, कुरान करीम आपके सामने पढ़ करके सुनाया। ये मदरसों की तो बरकत है, और मदरसे न होते तो घास से गधा, घास से गधा, भा से भालू, का से टमाटर। और जब मर जाओगे औलाद अगर हाफिज आलिम ना पढ़े ना ही है, और जब कब्र के ऊपर जब कब्र लोग फातिहा पढ़ेंगे ना, तो जो पढ़ा नहीं है कुरान तो क्या पढ़ करके बख्शेगा? गधा, भासे भालू, वहां से औरत, इनके सवाब इनका पहुंचे ना, कमाल गए। पढ़ाओ औलादों को कुरान करीम। हाँ, सूर्य यासीन पढ़ करके बख्शे, सूर्य मुल्क पढ़ करके बख्शेगा, सूर्य यासीन पढ़ करके बख्शेगा, सूर्य ताहा पढ़कर बख्शेगा, कुरान की कोई सूरत कोई आयत पढ़ करके बख्शेगा। जब पढ़े होगा तब तो पढ़ेगा। अल्लाह ताला आपको भी और अल्लाह ताला हमें भी मदरसों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसे में जितने बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, असातिज़ा और ख़ास तौर से हमारे हाफिज़ अब्बास साहब और डॉक्टर अब्दुल राज़िक़ साहब और भी जितने मदरसे के मुआविनीन हैं, ये अल्लाह ताला इन सब को उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए और इनके सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए। आप हज़रात कि जिंदगियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मदरसे की वजह से प्रोग्राम हुआ, ये दीन की बातें हुई, फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त फिर आएगा, फिर दीन की बातें होंगी। ये मदरसों की बरकत ही तो है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसमें कोई फरमाइश है भाई? क्या फरमाइश है? वक्त हो गया बहुत। एक इसमें फरमाइश लिखी है, माँ बाप जब बेटी की शादी कर देते हैं और जब बेटी को रुखसत करते हैं तो उस रुखसती के ऊपर ये फरमाइश है। पढ़ दें? दुआ करें भैया, बताओ पढ़ दें? अरे फैसला आप के ऊपर है, आप न होगे तो है तो हम क्या करेंगे यहाँ। ऐ मेरी लाडली मेरी नूरे नजर, फजल तुझ पे खुदा का रहे उम्र भर, तू हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे और चांदनी की तरह जगमगाती रहे। जिनके पास लड़कियां हैं उनसे पूछो, हम लोगों से पूछो क्या हाल है। हाँ, आप तो आजाद हो, हम बहुत से लोग कि हम निपट गए। ऐ मेरी लाडली मेरी नूरे नजर, फजल तुझ पे खुदा का रहे उम्र भर, तू हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे और चांदनी की तरह जगमगाती रहे। कितने नाज़ों से पाला है हमने तुझे, हर कदम पर संभाला है हमने तुझे, हम ख़िज़ा से लड़े हैं तेरी चाह में, हमने कलियां बिछाई तेरी राह में। बेटी माँ बाप क्या कहते हैं? अल्लाह, ब्याह तेरा रचाना भी एक फर्ज है, तुझको दुल्हन बनाना भी एक फर्ज है। आज इस फर्ज से हम अदा हो गए, एक बड़े कर्ज से हम अदा हो गए। माँ बाप को रातों रात नींद नहीं आती है, बड़ा लोड है। और जब शादी कर देते हैं दुआ देते हैं,
हो मुबारक तुझे ये नई जिंदगी, बस यही है दुआ तेरे माँ बाप की, हश्र तक तेरा चेहरा चमकता रहे, ता मुक़द्दर क़यामत चमकता रहे, दिल को गम के अंधेरे से मैला न कर, सब्र औरत का सेवा है ऐसा न कर, ये खुशी की घड़ी है न आंसू बहा, अब तो हंसती हुई अपनी ससुराल जा। अब माँ बाप जो बेटी को नसीहत करते हैं वो कौन सी नसीहत है? जो माँ बाप नेक हैं वो बेटी को ये नसीहत करते हैं, और जो माँ बाप बात बात नेक नहीं होते हैं वो बेटी को नसीहत करते हैं उल्टी। वो कौन नसीहत करते हैं? जा बिटिया, जा बिटिया, कुछ होइए हमसे बताओ, उनकी ऐसी तैसी बात बात हैं लोग ऐसे लोग, और बात बात ये नसीहत मेरी याद रखना सदा, तेरा शौहर है तेरा मजाजी खुदा, अपने शौहर की हर बात को मानना, वो अगर दिन कहे रात ना मानना। बेटी कभी शौहर की बात से इनकार न करना। अगर शौहर कह दे रात को दिन तो तू भी कह देना रात को दिन, और शौहर कह दे दिन को रात तो भी कह देना दिन को रात। इतना बड़ा हक है तेरा शौहर के ऊपर बेटी। ये नसीहत मेरी याद रखना सदा, तेरा शौहर है तेरा मजाजी खुदा, अपने शौहर की हर बात को मानना, वो अगर दिन कहे रात ना मानना, मुहता अत से उसकी नहीं मोड़ना, जीते जी उसका दामन नहीं छोड़ना, जीते जी उसका दामन नहीं छोड़ना, उसके खाने से पहले न खाना कभी, उसके सोने से पहले न सोना कभी। औरत को शौहर के ऊपर बड़ा हक है। रमज़ान के रोज़ों के अलावा अगर रोज़ा रखना औरत चाहती है, साल में जो और रोज़े होते हैं नफली, अगर रोज़ा रखना चाहती है औरत, शौहर घर में मौजूद है, बाहर सऊदी दुबई है तो वो बात अलग है, अगर घर में है शौहर तो इजाज़त ले ले कल रोज़ा रखा जाए तो रोज़ा रख ले। अगर औरत शौहर कहे कि हाँ रोज़ा रख लो तो औरत रोज़ा रख ले, और अगर शौहर कहे रोज़ा न रखना तो औरत रोज़ा न रखे। और जो औरत शौहर को नाराज करके सो जाती है, सारी रात उस औरत के ऊपर लानत बरसती है, सारी रात उस औरत के ऊपर लानत बरसती है। और जो औरत अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाना जायज होता तो पहले औरत को हुक्म होता कि शौहर के आगे सर झुका दे, शौहर का सजदा कर, शौहर का सजदा कर, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा करना, सर झुकाना जायज नहीं है। अगर होता तो औरत को हुक्म होता पहले शौहर के आगे सजदा कर। इतना बड़ा हक है औरत को अपने शौहर के ऊपर। अल्लाह ताला जिसके घर में लड़कियां हैं, शादी की उम्र हो गई बैठी हैं, अल्लाह उनका बंदोबस्त फरमाए, अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा फरमाए।